ये दीपा, ये गोपाल, इधर क्या हुआ? अरे मिल वाले के किसी आदमी ने वीरेंद्र भैया को चाकू मार दिया है। हमेशा कहा करता था कि जब तक तेरी तुलसी के नीचे दिया जलता रहेगा तो तेरे आंचल को छू नहीं सकता। आके देख, आज भी दिया वैसे ही जल रहा है, मगर तू कहाँ है? तो तू क्यों चिंता करती है? अरे भगवान ने तुझे दो बेटी दिए हैं। राजा, बहुत थक गया है ना? नहीं, ठीक हो? क्या ठीक है रे? तेरी सूरत तो देख, कैसा हो गया है तू, जैसे महीनों से बीमार। कोई फिक्र नहीं, तेरा आशीर्वाद रहा तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। मेरा तो रोम रोम तुझे आशीर्वाद देता है, लेकिन लगता है मेरे आशीर्वाद में कोई असर है ही नहीं। नहीं माँ, ऐसा क्यों कहती हो? तो और क्या, अगर असर होता तो वो लोग जो कल तक झुककर सलाम करते थे आज इतनी बेइज्जती तो करके न जाते। बेइज्जती? किसने की बेइज्जती? बता ना माँ। मकान मालिक 15 दिन की मोहलत दे गया है। वीरेन ने हड़ताल के दौरान कुछ लोगों से कर्ज लिया था, वो भी आकर शोर मचा रहे थे। तू फिक्र मत कर, ये ले, इसको बेच देना, मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी। नहीं माँ। लेना राजा, जब तुझे नौकरी मिल जाएगी तो दूसरी बना देना। तुझे कितनी बार मना किया है कि रात को तू दरवाजा मत खोला कर। माँ कहाँ है तेरी? घर से निकलते ही आप सब कुछ भूल जाते हैं। इतना भी याद नहीं, सुबह आपके सामने बुखार में तड़प रही थी। बाहर जाओ तो दुनिया के झमेले, घर आओ तो बीमारी का रोना। ऐसे जिंदगी से तो मौत। चावल आए थे? नहीं। क्यों? पैसे कहाँ हैं घर में? पैसा 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 उधार नहीं ला सकती थी है? कल कहीं से भी लाकर दे देता। कहाँ से लाकर देते? 300 तनख्वाह मिलती है, उसमें से आधी तो शराब में उड़ा देते। उधार का पैसा कहाँ से चुकाते? अगर इतनी हमदर्दी थी तो आज शराब नहीं पीते, दवा का इंतजाम कर दिया होता। यही सब बोल बोल के तुम लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया। किससे करेंगे आपकी बदनामी? ना तो कोई हमारे यहाँ आता है, न हम किसी के वहां जाते हैं। तुम मुझे सबसे ज्यादा बदनाम कर दिया। मैं? हाँ, तो तेरा दिमाग बहुत ऊंचा उठता है। तुझे और सब कुछ चाहिए जो मन नहीं दे सकता। मेरा बचपन नहीं है। क्या मांगा है आपसे? आज तक जो खाने को मिला खा लिया, जो कुछ भी पहनने को मिला पहन लिया। किसी चीज की भी शिकायत की आपसे? हाँ, बचपन में दूसरों के बच्चों को देखकर जरूर दुख होता था, लेकिन अब तो उसकी भी आदत सी हो गई है।
त्योहार आते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, दिए जलाए जाते, रोशनी की जाती है, और तब हमारा बाप नशे में धूत कीचड़ में लथपथ दरवाजा पे लाते मारता। और हम इस अंधेरे घर के किसी कोने में सहमे हुए अपने दिल से पूछते कि क्या कसूर है हमारा, खुशी क्यों इस घर में आने से इनकार करती है। पूनम! क्यों? कुछ गलत कह रही हूँ? आज तक कौन सी खुशी, कौन सा त्योहार मनाया गया इस घर में? मैं कहता हूँ चुप करती है कि... क्यों चुप करो? आपने हमारी सारी तमन्नाओं, सारी खुशियों को समेटकर शराब की बोतल में डुबो दिया। बस यही एक चीज बाकी थी जिंदगी में। चलो ये भी मिल गई। राजा, जरा इधर आओ। क्या बात है पूनम? एक उपकार करोगे? उपकार? मुझे यहाँ से कहीं ले चलो। पूनम, कहीं भी, इस घर से दूर। क्या पागलपन की बात कर रही हो? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कहने दो, मुझे किसी का डर नहीं है। बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं होता। पूनम, मैं जानता हूँ जरूर कोई ऐसी बात, ऐसा वाकया हुआ है जिससे तुम अपने होश हवास खो बैठी हो, लेकिन जज्बात में आकर कभी कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे जिंदगी भर तुम्हें ठोकरें खानी पड़े। अगर तुम्हारा साथ रहा तो मैं दुनिया की हर ठोकर हंसते हंसते सह लूंगी। इतनी जल्दी जिंदगी ये फैसले नहीं किए जाते पूनम। कुछ देर खुद सोचो, कुछ मुझे सोचने दो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। एक काम करो, शाम 5 बजे मुझे मिलो। कहाँ? उसी रेस्टोरेंट में, ठीक है ना? राजा, हरीश के पिता ने तुझे आज शाम को बुलवाया है। आज शाम को? शायद शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। देख राजा, अगर पैसों की बात करें तो इनकार कर देना, कह देना कि हमसे नहीं हो सकेगा। आप हरीश की शादी कहीं और कर दीजिए। इनकार कैसे कर दें? कितनी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे? बड़े भाई ने वचन दिया और छोटा भाई उसे तोड़ रहा है। अरे वचन देने वाला ही नहीं रहा तो वचन कैसे? और उस वचन का पालन करने के लिए 15,000 रुपए चाहिए, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सारी जिंदगी तो वो लोग इंतजार करेंगे नहीं, हम ये समझ लेंगे कि लक्ष्मी की तकदीर में ही नहीं है। माँ, अगर लक्ष्मी की तकदीर की कीमत सिर्फ 15,000 है तो राजा अपनी जिंदगी बेचकर उस तकदीर को खरीद लेगा।